बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये आप बिलाल किचन पॉइंट देख रहे हैं। बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से मैं आज आपको बेहतरीन पकौड़ों की रेसिपी बनाने का तरीका बताता हूँ। घर में सब्ज़ी आती है, उसमें से आराम से ये चीज़ बन सकती है। बाज़ार से ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत भी नहीं है। बाज़ार के पकौड़े आप वैसे भी अच्छे नहीं होते, ये सारी चीज़ें नाकस तेल में वो निकालते हैं। ये मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं, ये देख लें आप सारी चीज़ें। ये आलू हैं, ये पालक है, ये प्याज है और ये बैंगन है और ये मिर्चें हैं। सिर्फ मैं इसके साथ साथ आपको वज़न भी बताता रहूँगा और इसका साथ साथ भी ये कितनी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं सारी मैं आपको साथ साथ बता दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे मैं रेसिपी स्टार्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे ये देखें मैंने खुला बर्तन ले लिया है। और मैं एक चीज़ आपको अहम बता दूं कि ये सब चीज़ें अपने हाथ से इस्तेमाल किया करें और हाथ से मिक्स किया करें, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने अपने आपके हाथ में जायका रखा है वो किसी चीज़ में जायका नहीं है। यहाँ से सबसे पहले मैं ये आलू दिखा दूँ आपको। ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम ये मैंने आलू लिए थे। 1 पाव इसका वज़न बनता है। ये मैंने देखें इस तरह ये लंबाई में मैंने ये काटनी है। इस तरह इनको आलूओं को काट लेना है। ये देखें इस तरीके से ये मैं इसमें डाल रहा हूँ अब आलू। ये देखें यहाँ पे एक मैंने छोटे साइज़ का बैंगन लिया था। ये तकरीबन 100 ग्राम इसका वज़न, ये आध पाव के करीब बनता है वज़न। ये भी मैंने इसी तरीके से काट लिया था। ये इसमें मैं डाल रहा हूँ। इसको मैंने पानी में भिगो के रखा था क्योंकि ये ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको पानी में भिगो के रखा था। इसलिए ये देखिए बिल्कुल वाइट वाइट है। उसके बाद मैंने 2 प्याज छोटे साइज़ के ले लिए थे। वो ये देखें इस तरह लच्छेदार मैंने काट के रख लिए। ये मैं इसमें मिक्स करने लगा हूँ। उसके बाद मैंने तकरीबन 12 से 14 अदद हरी मिर्चें ली थी। ये मैंने बारीक काट ली हैं। ये देखें चॉप कर ली हैं। ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। और उसके बाद ये मैंने पालक लिया था, तकरीबन ये 100 ग्राम आध पाव के करीब ये पालक बनता है। ये भी ये देखें इस तरीके से ये बारीक काट लेना, लंबाई में बिल्कुल बारीक नहीं करना, इस तरह लंबाई की शेप में काट लेना। ये मैं इसमें ये देखें ये मैंने डाल दिया। अब इसमें सारी चीज़ें पहले मिक्स कर लेनी है हाथ से। उसके बाद इसमें मैं जो जो चीज़ डालूंगा फिर उसका वज़न बताता रहूँगा। ये इस तरीके से पहले इसको सारा मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं अपने हाथ के साथ। ये देखिए इस तरीके से मिक्स हो गई हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डालने लगा हूँ। आप कम ज़्यादा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून इसमें भर के मैं मिर्चों का डाल रहा हूँ। ये देखें ये कुटी हुई बारीक लाल मिर्च है। ये मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दी है। पहले हरी मिर्च भी डाली है। ये कम मसालों के साथ मैं बना रहा हूँ, ज़्यादा मसाले नहीं, क्योंकि रोज़ा रखा हुआ होता है फिर सीने में जलन होती है। और इसमें मैं ये 2 कप बेसन इसमें मिक्स करने लगा हूँ। ये देखें ये 2 कप बेसन इसमें 1 कप डाल दिया। उसके बाद ये 1 कप और मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये देखें ये इसमें 2 कप मैंने बेसन मिक्स कर दिया है। अब इसमें हाथ के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना, अच्छे तरीके से ये मिक्स। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। पहले इसको मिक्स करना है हाथ के साथ अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये देखिए मैंने हाथ के साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। ये सारा हमारा बेसन और सारी सब्जियां मिक्स हो गई हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें पानी डालने लगा हूँ। पानी बिल्कुल कम डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। मैंने 1 कप पानी लिया है, 1 कप पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये देखें 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है। बस ज़्यादा नहीं पानी डालना, कम पानी में हमने इसको मिक्स करके रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें हमारा पेस्ट तैयार हो गया। मैंने आधा कप सिर्फ पानी डाला था इसमें, उसी आधे कप में मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया है। ये 10 मिनट के लिए मैं अब इसको रख दूंगा, क्योंकि 10 मिनट में इस जो मैंने प्याज डाला है और आलू डाले हैं इसमें और बैंगन है उसमें भी हल्का हल्का पानी छोड़ना है। ये हमारा बेहतरीन पेस्ट तैयार हो जाएगा। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको पकौड़े बनाने का तरीका बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें मैंने फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल ज़्यादा डाला करें, कम ऑयल में पकौड़े अच्छे नहीं बनते। ठीक हो गया, ये ऑयल हमारा गर्म हो गया अच्छे तरीके से। ये पकौड़े मैंने ये जो अमीज़ा बनाया था, ये माया हमारा मिक्स हो गया था। ये अब इसको इस तरीके से हमने पकौड़े ये देखें हाथ पे ऐसे रखना है थोड़ा सा, फिर इस तरीके से हमने इसके अंदर ये देखें डाल दिए। ये पकौड़े हमारे इस तरीके से सारे हमने पकौड़े तैयार करने हैं। बेहतरीन किस्म के ये करारे से मज़ेदार से पकौड़े बनेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इसको डालते रहना पकौड़ों को साथ साथ। और साइज़ छोटा रखना, ज़्यादा मोटा नहीं इसका साइज़ रखना, क्योंकि इसमें सब्जियां हमने डाली हैं तो वो सब्जियां अच्छे तरीके से पक जाएंगी। फिर दरमियानी आग रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि ज़्यादा आग होगी फिर ये जल जाएंगे। अगर हल्की होगी तो फिर ये कच्चे रह जाएंगे बीच में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें मैंने पूरे फ्राई पैन में पकोड़े डाल दिए हैं। अब इसको तकरीबन 2 मिनट तक हमने पकने देना है। अगर उसी वक्त साइड चेंज करेंगे ना,
ये ऑयल का फिर मैं आपको बता दूं, ज़्यादा ऑयल डालने की वजह से ये दोनों तरफ से कुक हो जाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें ज़्यादा ऑयल इसलिए डाला है मैंने। अब इसको तकरीबन 2 मिनट हमने पकने देना, उसके बाद अब मैं इसकी साइड चेंज करता हूँ। यहाँ पे ये देखें साइड हमारी इसकी अब इस तरीके से हमने साइड चेंज कर देनी है। यहाँ से ये देखें हमारा हल्का हल्का ब्राउन, लाइट सा ब्राउन हो गया ये। इसी तरीके से हमने सारे पकोड़े ये चेंज कर देने, इसकी साइड जो है ना ये चेंज कर दी है हमने। इसी तरह ये सारी चेंज इसकी करें, साइड साथ साथ करते रहें। और ये तकरीबन दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक हमने पकने के लिए इसको छोड़ देना, फिर ये अच्छे तरीके से हमारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल लाइट से। इसी तरह ज़्यादा कलर नहीं करना इनको, हल्के कलर वाले ये देखें बिल्कुल लाइट लाइट से ब्राउन किए मैंने इसको। ये बेहतरीन हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम सारे ये पकोड़े तैयार करेंगे। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें हमारे पकोड़े कैसे ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं, बिल्कुल वही शेप जैसे शामी होते हैं। ये देखें इसी तरीके से हमने पकोड़ा तैयार करना है। और मैं आपको ये देखें तोड़ के दिखा देता हूँ, जैसे बाहर से आए इसी तरह इंशाल्लाह अंदर से होगा। ये देखें बेहतरीन किस्म के हमारे ये पकोड़े तैयार हैं, ज़बरदस्त किस्म के। ये देखें इसी तरह पकोड़े घर में तैयार करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश रखे।